किट्टू, मुझे जल्दी बता तो वो यंत्र से उन पिद्दियों की कैसे मजा ले सकता हूँ। ये नीलो सलोने भी क्लास में चले जाएंगे। बस आप एक काम करो, आप दूर जाके खड़ा हो जाओ। अरे बेवकूफ, अगर मैं उधर जाके खड़ा हुआ तो मैं मजा कैसे लूंगा? इस बार मैं करता हूँ, अगली बार आप खुद कर लेना। इस बार बस ये समझ लेना कि मैं मोंटू बॉस हूँ। अरे चिट्टू, तू मोंटू बॉस का तो एक्सरे का भी एक्सरे नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये था कि अगर मोंटू बॉस की सारी हवा भी निकाल दो ना, तो भी तो मोंटू बॉस जैसा नहीं बन सकता। चिट्टू, अब बताइए कैसे होगा? इसे शरत मैं यानी मोंटू बॉस करेगा, लेकिन पिटाई आपका हो यानी नील का होगा। समझ गया? मोंटू बॉस, अभी आपको इसका डेमो दिखाता है। आप इधर ही खड़ा रहो, अब अभी आता है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग अंकल। क्या बात है, आपका ये सफेद शर्ट तो बहुत चमक रहा है। थैंक यू बेटा, थैंक यू। वो क्या है ना, एकदम नया है ना, इसलिए सफेद और चमकदार है। लेकिन अगर मैं इन्हें अभी नीला कर दूं, तो भी आप मुझे थैंक यू कहेगा? पागल हो गया क्या कर रहा तू? रुक रुक, अबे रुक, क्या कर रहा है ये? मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। पकड़ो इसे, पकड़ो इसे। ऐसा तो मुझे पूछता रहूंगा, जल्दी से दबा देता हूँ ये अपना बसम यंत्र। अरे मेरी नई शर्ट खराब की, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। अरे रोहित, तू यहाँ तो मोंटू बॉस के पास खड़ा रहने को कहा था ना। तो मैं मोंटू बॉस के बाजू में ही खड़ा था। मोंटू बॉस कहाँ है? अरे वो देख। सॉरी सॉरी सॉरी, आइंदा नहीं करना। भाग रोहित, भाग। अरे क्यों भाग? महाविनाशनी की योजना भी कमाल। बल्लू को पता भी नहीं चलेगा और वो अपना सुरक्षा कवच हटाने वाला मंत्र खुद पढ़े। लेकिन ऐसा हो, उसके लिए मुझे शिक्षिका का रूप लेना पड़ेगा। लेकिन शिक्षिका का रूप लेने से पहले मुझे इस बात का ध्यान रखना होगा कि बल्लू की कक्षा में और कोई शिक्षक ना जा पाए, ताकि मैं अपनी योजना बड़ी आसानी से कर सकूं। हाँ, और इसमें मेरी मदद करेंगे मेरे निंद्राणु भव्र। जाओ मेरे भवरो, जाओ और इस विद्यालय के हर शिक्षक को गहरी नींद में सुला। सर, स्कूल आ गया। बालपरी उठिए, बालपरी, बालपरी। बहुत देर हो गई रानी परी, और बालपरी अब तक सो रही है। लगता है बालपरी की तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब है। परियों, आप सब चिंता मत कीजिए, हम अभी बालपरी को स्वस्थ करके जगा देते हैं।
रानी परी, आपके जादू से भी बाल परी का ना जगना इस बात का संकेत है कि बाल परी तबीयत खराब होने की वजह से नहीं, बल्कि किसी जादू की वजह से सोई हुई है। लेकिन ये कैसे हो सकता है? क्योंकि बाल परी तो हमारे साथ ही थी और फिर अचानक से उनकी तबीयत बिगड़ गई। अगर ऐसी बात है परी, तो हमें बाल परी की जांच करनी होगी। इन्हें तुरंत चिकित्सा कक्ष में लेकर जाया जाए। बाल परी की तबीयत क्यों खराब हुई है, ये हमारे परिलोक की सुरक्षा के लिए जानना बेहद जरूरी है। पीरियड चालू हो गया लेकिन अब तक टीचर नहीं आई। हाँ, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। मेरा जी खट्टा हो रहा है। गुड मॉर्निंग। अरे क्या हुआ? गुड मॉर्निंग नहीं कहोगे? गुड मॉर्निंग। लेकिन आप कौन हो? नई टीचर? मैं शालिनी टीचर हूँ। बैठ जा। मैं आपके विद्यालय में नई आई और आपको एक खास विषय पर पढ़ाने आई। खास विषय? कौन सा खास विषय? खास नहीं, बहुत खास, क्योंकि तुमसे तुम्हारा ही सुरक्षा कवच हटाने का मंत्र बुलवाना है। बताइए ना टीचर, कौन सा खास विषय? आप इसे बुद्धि परीक्षण का विषय कह सकते हैं। बुद्धि परीक्षण? बुद्धि परीक्षण? अच्छा हुआ मोंटू बॉस आज नहीं है, उन्हें जो चीज उनके पास है ही नहीं वो उसके बारे में कैसे बताते। अबे हंसता क्या, मेरे बॉस है। तो बच्चों, जो शब्द आप रोज कहते हो, अगर उन शब्दों को अलग तरीके से कहा जाए तो फिर भी आप उन शब्दों को समझो। जैसे कि अगर मैं कहूं कि मैं कीपा आ ई का विद्या हूं, बच्चों ये वो शब्द है जो अभी अभी मैंने आपसे कहा। क्या आप कह सकते हैं कि ये कौन से शब्द? नहीं समझे ना? जो अभी मैंने आपसे कहा, कीपा इन का विद्या हूं, अगर इसे मैं सही से कहूं तो मैंने आपसे कहा मैं आपकी नई अध्यापिका हूं। मैं समझ गया था, इतना आसान सा सवाल था कि मुझे लगा कोई भी बोल देगा, इसलिए मैंने नहीं बोला। हाँ। अच्छा, तो फिर ये कहो, मूरा मान है रामे। तुम एक काम करो, तुम इस वाक्य के पहले शब्द को ही सही शब्द बताओ। इसमें क्या है? मूरा मतलब मारू। मारू क्या? मार, मारू और पिटाई, इसके अलावा इसे कुछ आता ही नहीं टीचर। और कौन बताएगा? टीचर मैं बताऊंगा। इसका मतलब है मान है मेरा उम्र। मान नहीं, 13 साल है तेरी उम्र। कोशिश करो। हाँ, आ गया, आराम है काम मेरा। वैसे भी क्लास में तो तू सिर्फ आराम करने आता है, पढ़ाई तो तू फुटबॉल ग्राउंड में करता है। मजाक बहुत हो गया बल्लू, अब वार होगा, क्योंकि मेरा अगला वाक्य तुम्हारा सुरक्षा कवच हटाने वाला मंत्र होगा बल्लू, जिसे तुम खुद बोलोगे।
ये जादुई तरंगे बाल परी के पूरे शरीर का निरीक्षण करेंगी और फिर हमें पता चल जाएगा कि आखिर बाल परी के साथ हुआ क्या था। ये रोशनी का क्या अर्थ है रानी परी? गाल परी, इस रोशनी का अर्थ ये है कि बाल परी की तबीयत किसी जादुई शक्ति की वजह से खराब हुई है और इसी भाग पर उस जादुई शक्ति ने वार किया था। लेकिन रानी परी, ऐसा जादू जिससे बाल परी सो जाए, ऐसा कौन कर सकता है? परियों, आप चिंता मत कीजिए, इस बात का हम अभी पता लगाते हैं। ये तो निंद्रानु भवरा है। पर ये यहाँ आए कैसे? इसका प्रवेश तो परी लोक में मना है। लेकिन लाया कौन उसे यहाँ? और उसने बाल परी को क्यों काटा? परियों, इस सवाल का जवाब तो स्वयं बाल परी ही दे सकती है जब वो इस नींद से उठ जाएंगी। रानी परी ने भवरे का जादू तोड़ दिया है। बाल परी को होश आ गया है। अब रानी परी को बाल परी से सच पता चल जाएगा। शातिर परी के पास ज्यादा समय नहीं है। इससे पहले कि परियां बल्लू तक पहुंचे, शातिर परी को बल्लू का सुरक्षा कवच तोड़कर उस पर वार करना होगा। कौन बताएगा मुझे? तुम बता। तुम काफी समझदार लगते हो मुझे, और तुमने एक बार भी जवाब देने की कोशिश भी नहीं की। क्यों? ऐसा नहीं है टीचर। ऐसा नहीं है तो पढ़ो ना, पढ़ो जो मैंने लिखा है। टीचर, शायद मैं भी नहीं पढ़ पाऊंगा। पर मुझे लगता है तुम पढ़ पाओगे। तुम्हें देखकर लगता है तुम काफी समझदार हो। खास बात है तुम्हें। कोशिश करो, पढ़ने की कोशिश करो। ये वाक्य तो तुम्हें पढ़ना ही पड़ेगा बल्लू, क्योंकि ये वाक्य नहीं बल्कि वो मंत्र है जिससे पढ़कर तुम्हारा सुरक्षा कवच हटेगा और फिर तुम्हारा अंत होगा बल्लू। बालपरी, आप ठीक तो है ना? आखिर आपको हुआ क्या था? पता नहीं रानी परी, अचानक से हमारी तबीयत बहुत खराब हो गई और इसलिए हम हमारे कक्ष में आकर सो गए थे। नहीं बालपरी, आप सोए नहीं थे। हमने आपकी कक्ष में आकर कहा आपसे आराम करने के लिए। क्या? हाँ बालपरी, आप तो बाहर भी जा रही थी। क्या? हम तो आप दोनों से मिले ही नहीं हैं। हम तो यहाँ सो रहे थे। बालपरी, आप ये क्या कह रही हैं? आप तो हमसे भी मिली थी और आपने बालवीर पर शातिर परी द्वारा किए गए वार पर चिंता भी जताई थी। क्या बालवीर पर वार हुआ था? बालवीर ठीक तो है ना? हाँ बालपरी, बालवीर बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमें कुछ ठीक नहीं लग रहा।
हमें तो समझ में नहीं आ रहा बालपरी कि आप सो कैसे गई। आप तो हमसे मिली थी और हमने आपसे स्वयं कहा था कि बालवीर को कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमने बालवीर पर सुरक्षा कवच लगा रखा है और वो सुरक्षा कवच तब तक नहीं उतरेगा जब तक बालवीर खुद मंत्र को नहीं पढ़ेंगे। हमारे कुछ समझ में नहीं आ रहा। नहीं रानी परी, ना हम आपसे मिले और ना ही आपने हमसे ऐसा कुछ भी कहा। तो फिर वो कौन था जो बालपरी का रूप लेकर आपसे मिली रानी परी? कोई बहुत बड़ी चाल चली गई है रानी परी, जिसके लिए बालपरी को बेहोश किया गया, ताकि कोई बालपरी का रूप लेके आपसे मिल सके रानी परी और ये जान सके कि बालवीर के ऊपर का कवच कैसे हटाया जा सकता है। क्योंकि बालवीर के सुरक्षा कवच को तोड़ा नहीं जा सकता, बल्कि सिर्फ हटाया जा सकता है, और उस सुरक्षा कवच को हटाने का मंत्र सिर्फ हमारे पास है। मंत्र? कैसा मंत्र है रानी परी? इस्याम सभाम सुरभाम कवचम मंत्रम। परियों, हमें लग रहा है कि बालवीर पर कोई बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है, इसीलिए हमें बालवीर को सावधान करना होगा, उन्हें सबके बारे में बताना होगा। डरी परी, गाल परी, आप दोनों पृथ्वी लोक जाइए और जाकर बालवीर को ढूंढिए और उन्हें उस मंत्र को पढ़ने से रोकिए। जल्दी कीजिए परियों, जल्दी कीजिए। जी रानी परी। गाल परी, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। क्या सोच रहे हो बल्लू? बल्लू, बिना कोशिश किए हार मान लोगे? अरे मुझे नहीं पता था कि इस कक्षा के बच्चों का दिमाग इतना कमजोर है कि वो एक वाक्य भी सही से नहीं पढ़ पाएंगे। टीचर, ऐसा नहीं है। मैं अभी इसका सही जवाब देता हूँ और इसे सीधा बोलकर भी दिखाता हूँ। शाबाश बल्लू, पढ़ो पढ़ो अपना सुरक्षा कवच हटाने का मंत्र। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.